नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जनवरी की 9 तारीख है। जिन 2 तारीखों का बेसब्री से इंतजार था, 7 और 8, वो दोनों तारीखें गुजर चुकी हैं। इन 2 दिनों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस बात को लेकर के और एक छोटा सा वीडियो इन पूरी बातों को स्पष्ट करेगा, जो सिर्फ 1 मिनट 32 सेकंड का वीडियो है। वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करने वाला हूं, संक्षेप में अपनी बात रखने वाला हूं। तो हर बार की तरह आपसे इस बार भी वही निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे, सच्चा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, 7 जनवरी को पीनक बानी मोहंती का केस था। लिस्टिंग भी हुई थी, लेकिन इतनी लिस्ट में इतना नीचे था वो 43वें नंबर पर कि उसको सुनने का समय ही नहीं आया और सुनवाई नहीं हो सकी। उसमें एक कुशवाहा जी की आईए भी लगी थी, लेकिन चलिए, अब उसकी डेट 11 तारीख फरवरी की पड़ी है। पीनक बानी मोहंती केस से ज्यादा महत्वपूर्ण जो केस था, जिस पर कुछ फैसले आने हैं या फैसले आ चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ निवेशकों का लाभ हो सकता है या निवेशकों का भुगतान हो सकता है, वो जो मुद्दा था वो 8 तारीख को सुनना था और उस पर सुनवाई हुई। तारीख पर तारीख नहीं पड़ी है दोस्तों। ये मामला दी एंड की तरफ बढ़ रहा है, यानी सुनवाई हो रही है, आदेश हो रहा है, फिर अगली सुनवाई की डेट जल्दी जल्दी पड़ रही है। 3, 4, 5 के आदेश का कितना अनुपालन हुआ इसको देखना था। और जो चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर आदेश अपलोड नहीं हुआ है, तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपलोड नहीं हुआ है और जो हम लोगों ने समीक्षा करके निकाला है, विशेषज्ञों की राय से जो पता चला है, प्रबंधन क्या कह रहा है, इन सब पर इस पूरे एपिसोड में, मतलब कल की सुनवाई में, ये चीजें सामने आई हैं दोस्तों कि सहारा सेबी के विवाद पर जो सहारा को बड़ी रस्सी देने की बात कोर्ट ने की थी, उस रस्सी को सहारा ने बहुत मजबूती से थाम लिया है। कितना बाहर वो निकले हैं, जितना समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उस समय के अंदर वो अभी तक चल रहे हैं। 1000 करोड़ जो जमा करने की बात 30 दिन में हुई थी, उसको वो जमा कर चुके हैं। कुछ लोगों की राय है कि शायद वो ये जो 1000 करोड़ दूसरा शो हो रहा है वो वही वाला है। ऐसा नहीं है। जो सहारा सेबी में तत्काल 1 महीने के अंदर 1000 करोड़ जमा करना था, वो पैसा जमा हो गया है। और दूसरा, जो 2 बड़ी कंपनियां वर्सोवा की डेवलपमेंट के लिए जो 2 कंपनियां सामने आई दोस्तों, इसके पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि ओबेराय स्टेट है और ओबेराय स्टेट है, ओबेराय रियल्टी है और वेल्लूर स्टेट है। ये नया नाम ऐड हुआ है, वेल्लूर स्टेट। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग दिशा में है, दोनों उसी दिशा में है और दोनों मिलकर के उस काम को करना चाहते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। यानी उसको डेवलपर करना चाहते हैं जिससे कि फंड ज्यादा से ज्यादा आ सके। 1000 करोड़ लेकर के ओबेराय एंड कंपनी वहां मौजूद थी और उसको रखा लिया गया है। उस पैसे को जमा करने का आदेश जो इनका अकाउंट खुला है, स्क्रो अकाउंट, जिसका ना सहारा से भी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है और जिसको ऑपरेट अभी नहीं किया जा सकता है, जिसका पैसा बाहर अभी नहीं यूज किया जा सकता है, उसमें उस 1000 करोड़ की डीडी को जमा कराया गया है। और सेबी को इन दोनों बड़ी कंपनियों ओबेराय रियल्टी और वेल्लूर स्टेट को के प्रस्ताव की समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।
यानी स्थिति अनुकूल है दोस्तों, स्थिति पक्ष में है, स्थिति आपके निवेशकों के सहारा कर्मियों के पक्ष में है। चीजें कहीं कोई अभी तक निगेटिव नहीं आई है दोस्तों। और कल की जो सुनवाई हुई है, कल भी सहारा के प्लस में था, कल भी सहारा के ही आप कह सकते हैं कि सुनवाई, जैसे 3, 4, 5 में हम लोग ये कह रहे थे कि सहारा को पूरा फ्री हैंड दिया है, जो जो कहा है उसको माना है, कल भी उसी दिशा में कोर्ट ने काम किया है। सेबी के वकीलों को बोलने का मौका नहीं दिया गया, सुना नहीं गया, क्योंकि जब एक फर्म 1000 करोड़ लेकर के खड़ी है तो उसको ऐसी बात नहीं, और उसका यह दावा है कि अगर हम अपने प्रस्ताव में फेल हो जाए तो हमारा ये 1000 करोड़ जब्त कर लिया जाए। 1000 करोड़ मामूली रकम नहीं होती है दोस्तों। इस तरह से कल की जो बहस हुई, 4 वकील सहारा की तरफ से, सहारा और वो जो कंपनियां उन लोगों को मिला करके इंक्लूड खड़े थे, जिसमें सब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब थे, मधु सिंघवी साहब थे। तो ये चीजें, ये नया डेवलपमेंट हुआ है, और एक सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चीजों को सुनने के बाद लगभग घंटा सवा घंटा सुनवाई हुई है, और ये तय हुआ है कि आफ्टर 15 डेज, 15 दिन का समय दिया गया है, और 3 तारीख से, जो 3 तारीख फरवरी की है, उसमें उसकी डेट आई है। 3 तारीख को वो फिर सुना जाएगा, और इस 15 दिन के अंदर सेबी इनके प्रस्तावों की समीक्षा कर लेगी, जो 2 कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है, और उस पर अगर सेबी की मोहर लग जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर कुछ ना कुछ बड़ा आदेश बार बार मैं कहता हूं, यह आदेश हो चुका है, ये सिर्फ अब गेंद सहारा के पाले में है। वो किस तरह से उस 10,000 करोड़ को जमा कराती है, आने वाली 3 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो उस वक्त उस प्रकरण को सुनते हुए 5 महीना पूरा हो जाएगा आदेश को आए हुए। भाई 3 सितंबर को आदेश आया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी लगभग 5 फरवरी को 5 महीना पूरा हो जाएगा, और सेबी का जो कोर्ट ने समय दिया था वो समय सिर्फ 4 महीना रह जाएगा। दोस्तों, कष्ट तो है, दुख तो है, लेकिन आपका दुख कम भी हो रहा है। कदम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके भुगतान की तरफ बढ़ रहे हैं, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक अच्छी चीज है। अभी तक जो भी हो रहा था, तारीख पे तारीख पड़ रही थी, समय खराब हो रहा था, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं, अब जो सुनवाई हो रही है, अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, वो दिख रहा है कि कोर्ट भी इंटरेस्टेड है। प्रबंधन को अगर इंटरेस्ट नहीं लेना होता तो वो इतना पेन क्यों लेता, क्यों इतने महंगे महंगे वकील खड़ा करके लड़ाई लड़ रहा होता, जमीनें जब्त हो जाती। लेकिन प्रबंधन को भी अपनी साख को बचाना है, और उस साख को बचाने के लिए ही ये सारा कहवाज चल रहा है, और जब साख बची रहेगी तभी सब कुछ होगा। दोस्तों मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो 1 मिनट 32 सेकंड का मिला है, इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आप तय करिए कि जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं है, और आगे क्या होगा। इस 30 सेकंड को वीडियो को देख लीजिए। जय हिंद। वो एक डायरेक्शन दिया है कि वो सहारा की जो वर्सोवा वाली प्रॉपर्टी है उसके डेवलपमेंट को लेकर जो प्लान डेवलपर्स ने सबमिट किया है उसे रिव्यू करें और उसकी रिपोर्ट दें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वो 3 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे। इस दौरान डेवलपर्स को यह भी कहा गया है कि वो 1000 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कराएं। हालांकि इस डिमांड ड्राफ्ट को तब तक इन कैश नहीं किया जाएगा जब तक कि इस मामले में फाइनल फैसला नहीं आ जाता है। अब ये 2 डेवलपर्स हैं, ओबराय रियल्टी और वेलोर एस्टेट, जिन्होंने ये डेवलपमेंट का प्लान सबमिट किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो इस प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे एक प्रोजेक्ट के तौर पर, और उसकी उन्होंने बोली लगाई है। अब ये मामला क्या है पूरा, ये मामला समझना बड़ा ज़रूरी है। 2008 से 2011 के बीच का ये मामला है, जब सहारा ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जारी किए थे, उसमें 2 करोड़ लोगों ने निवेश किया था। अब 2012 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, ये कहा कि सहारा को 24,000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे सेबी के पास, और उसके साथ 15% का इंटरेस्ट भी उन्हें पे करना होगा, ताकि 2 करोड़ जो निवेशक हैं उन्हें उनके पैसे रिफंड किए जा सकें।
ध्यान देने की बात यह है कि सहारा ने अब तक सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं इस अकाउंट में सेबी के पास। जो 10,000 करोड़ रुपए की कमी अभी भी रह गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए ही ये मुहिम की गई है कि जो सहारा की वर्सोवा वाली प्रॉपर्टी है उसे डेवलप कराया जाए और उससे जो फिर कैश आता है, उससे जो अर्निंग होती है, उससे इस अकाउंट को फिल किया जाए और इन्वेस्टर्स को पैसा रिफंड किया जाए। तो ये ओवरऑल पूरा मामला है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में ये एक अहम डेवलपमेंट आई है और आगे इसमें देखते हैं कि 3 हफ्ते के बाद क्या फैसला आता है।